कोई भी राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि कोई अपने जुनून और इच्छाओं का गुलाम है तो वह वास्तविक स्वतंत्रता का शुद्ध आनंद महसूस नहीं कर सकता है। मनुष्य सृष्टि में सर्वोच्च प्राणी है क्योंकि वह स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। जितना अधिक हम प्रेम, सदाचार और पवित्रता में बढ़ते हैं, उतने ही हम प्रेम, सदाचार और पवित्रता को बाहर देखते हैं। ज्योतिष जैसे इन सभी विचारों में, हालांकि उनमें सच्चाई का एक दाना हो सकता है, से बचना चाहिए। मनुष्य को इस संसार में कमल के पत्ते की तरह रहना चाहिए, जो पानी में उगता है लेकिन पानी से कभी भी गीला नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को संसार में रहना चाहिए, उसका हृदय परमेश्वर की ओर और उसके हाथ काम करने के लिए। मनुष्य स्वयं को ईश्वर से अलग करने और शरीर के साथ अपनी पहचान बनाने में गलती करता है। क्षमा भी यदि कमज़ोर और निष्क्रिय है तो सत्य नहीं है। लड़ाई बेहतर है। क्षमा करें जब आप स्वर्गदूतों के टुकड़ियों को जीत के लिए ला सकते हैं। सबसे बढ़कर धर्म की भूमि है। पूरी मानव जाति के लिए प्यार और दान, यही सच्ची धार्मिकता की परीक्षा है। गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। यह एक दूसरे के साथ मनुष्य के सार्वभौमिक ब्रदरहुड का सिद्धांत है, जिसमें सभी जीवन छोटी चींटियों के लिए है। सब स्वयं या ब्रह्म है। संत, पापी, भेड़ का बच्चा, बाघ, हत्यारा भी, जहाँ तक उनकी कोई वास्तविकता है, वे और कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि और कुछ नहीं है। सम्मोहन का पर्दा उतारो जो तुम्हें दुनिया पर डाला है। मानवता के लिए कमजोरियों के विचारों और शब्दों को मत भेजो। खड़े हो जाओ, निर्भीक बनो और दोष अपने कंधों पर लो। दूसरों पर कीचड़ उछालना मत, क्योंकि जितने भी दोष तुम भोगते हो, तुम ही एकमात्र और एकमात्र कारण हो। सत्य के लिए सब कुछ बलिदान किया जा सकता है, लेकिन सत्य को किसी भी चीज के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता। मुझे कुछ पुरुष और महिलाएं दो जो शुद्ध और निस्वार्थ हैं, और मैं दुनिया को हिला दूंगा। पहले बड़ी योजनाओं का पता ना लगाएं, लेकिन धीरे धीरे शुरू करें। अपनी जमीन को महसूस करें और आगे बढ़ें। मन की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान होती है। जब वे एकाग्र होती हैं तो प्रकाशित होती हैं। हिम्मत रखो और काम करो। धैर्य और स्थिर कार्य यही एकमात्र तरीका है। आध्यात्म आत्मा का विज्ञान है। जो संघर्ष करता है वह उससे बेहतर है जो कभी प्रयास नहीं करता। मनुष्य का जन्म प्रकृति पर विजय पाने के लिए हुआ है, ना कि उसका अनुसरण करने के लिए। ब्रह्मांड का अनंत पुस्तकालय आपके दिमाग में है। शांत रहना शक्ति की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। आपको अपने स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। बाकी सब चीजों को उसके अधीन होने दो। जो किया गया है
उस पर पीछे मुड़कर ना देखें, आगे बढ़ें। हिंदू धर्म के 3 अनिवार्य तत्व हैं: ईश्वर में विश्वास, वेदों में रहस्योद्घाटन के रूप में, कर्म और स्थानांतरण के सिद्धांत में। वर्तमान हमारे पिछले कार्यों से निर्धारित होता है और भविष्य वर्तमान से। किसी भी चीज से डरो मत, आप अद्भुत काम करेंगे। निर्भयता ही क्षण भर में स्वर्ग ले आती है। सभी दुख और दर्द आसक्ति से आते हैं। इन असफलताओं पर ध्यान ना दे, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दे। आदर्श को 1000 बार पकड़े और यदि आप 1000 बार असफल होते हैं तो एक बार फिर प्रयास करें। जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञानता में रहते हैं, मैं हर आदमी को देशद्रोही मानता हूँ जो अपने खर्च पर शिक्षित होने के बाद भी उनकी बात नहीं मानता। अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट करें और उसके चारों ओर सब कुछ सामंजस्य पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो जाएगा। निराशा में मत रहो। रास्ता बहुत कठिन है, जैसे उस्तरे की धार पर चलना, फिर भी निराशा मत करो। उठो, जागो और आदर्श लक्ष्य को खोजो। विश्वास ही मनुष्य को सिंह बनाता है। मन को धीरे धीरे और व्यवस्थित रूप से नियंत्रण में लाना होगा। मैं एक हिंदू हूँ। मुझे एक ऐसे धर्म से संबंधित होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाई है। हम न केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। पवित्रता और मौन से शक्ति का शब्द आता है। एक बहादुर, स्पष्टवादी, साफ सुथरा, साहसी और महत्वाकांक्षी युवा ही एकमात्र नींव है जिस पर भविष्य के राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। कमजोरी का उपाय कमजोरी के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि ताकत के बारे में सोचना है। यदि आप सोच सकते हैं कि अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और अदम्य ऊर्जा आपके भीतर है और यदि आप उस शक्ति को बाहर ला सकते हैं तो आप भी मेरे जैसे बन सकते हैं। अच्छा होना और अच्छा करना, यही सारा धर्म है। संगीत सर्वोच्च कला है और समझने वालों के लिए सर्वोच्च पूजा है। अगर आप माफ कर देते हैं और भूल जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। यदि उपनिषदों से बम की तरह निकलने वाला एक शब्द है जो अज्ञानता के लोगों पर बम की तरह फट रहा है, तो वह शब्द निडरता है। विस्तार ही जीवन है, प्रेम विस्तार है, इसलिए प्रेम ही जीवन का एकमात्र नियम है। हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। हम अपने भाग्य के विधाता स्वयं हैं। किसी और का दोष नहीं है, किसी की प्रशंसा नहीं है। शांति में शक्ति संचित करो और आध्यात्मिकता की गतिशीलता बने। यह एक महान तथ्य है। शक्ति ही जीवन है, कमजोरी मौत है। शक्ति ही आनंद है, शाश्वत जीवन है, अमर है। कमजोरी निरंतर तनाव और दुख है। कमजोरी मृत्यु है।
पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता सभी बाधाओं को दूर करती है। आवश्यक सभी महान चीजें धीमी होनी चाहिए। अंग घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा सवार है और शरीर रथ है। सभी महान उपकरण शक्तिशाली बाधाओं के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे गहरी मानसिक स्थिति बनाए रखें। जरा भी ध्यान ना देना कि बचकाने प्राणी तुम्हारे विरुद्ध क्या कह रहे हैं।